हम लोग के लिए ईश्वर एक वस्तु नहीं है। हमारे पास यह कलम है, आपके सामने यह माइक्रोफोन है। कलम एक वस्तु है, माइक्रोफोन एक वस्तु है। कलम इस माइक्रोफोन से अलग है, कलम की सत्ता अलग है, माइक्रोफोन की सत्ता अलग है। कहीं पर हम लोग जब अपनी नादानी में चलते हैं, हम लोग जब अपने बचपने में चलते हैं, हमें भी बिल्कुल यही लगता है ईश्वर ये हुए, स्वर्ग उनका आवास हुआ और पृथ्वी उनसे अलग यहाँ है, पृथ्वी में आदमी लोग यहाँ हैं, भूत प्रेत इस जगह है, देवता देवी इस जगह है। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म रामायण का अध्ययन करेंगे, वैसे वैसे देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर सब कुछ में ओत प्रोत भाव से। खेती में जब मिट्टी होती है, खेती में जब मिट्टी का प्रयोग करते हैं और जब हम लोग पानी डालते हैं ना, तो मिट्टी जल से ओत प्रोत रहती है। विश्व ब्रह्मांड में जहाँ जो कुछ है उसमें ईश्वर ओत प्रोत भाव से है, चैतन्य रूप से। इसीलिए बोला जाता है कि आप दूसरे को कष्ट मत दीजिए, लेकिन आपका अपना अभ्युत्थान बहुत महत्वपूर्ण है और आपका अपना भोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और भोग केवल इस संसार में नहीं करना है। इस संसार में भोग करेंगे तो काम चाहिए, काम के लिए अर्थ में धन चाहिए, आपको काम चाहिए, मरने के बाद भी आपको भोग चाहिए। तो इसलिए मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर ये आपका अर्थ और काम नहीं काम करेगा। इसलिए आपको धर्म की सहायता लेनी पड़ेगी। धर्म की जब सहायता लेंगे, यानी तीर्थ जाइए, दान पुण्य कीजिए, यज्ञ कीजिए, यह सब जब आप करेंगे तब आपके लिए स्वर्ग सुनिश्चित होगा। स्वर्ग चले जाएंगे, उसके बाद वो जितना आपने काम किया है उसके अनुसार आप स्वर्ग में रहेंगे, वहां से फिर आप नीचे गिरेंगे और फिर आपको यही करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वही यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, और उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोग बोलते हैं कि हे भगवान, ये आवागमन का चक्र कब तक चलेगा मेरे लिए? बोलते नहीं, इसका एक उपाय है। अगर आप ईश्वर के साथ एक हो जाएं, चैतन्य सत्ता के साथ एक हो जाएं, तब यह आवागमन का चक्र नहीं रहेगा। इसके लिए इन्होंने रखा चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष, मुक्ति। अर्थ और काम संसार के सुख के लिए है, धर्म परलोक के सुख के लिए है, और मोक्ष यह लोक परलोक के पार।